नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में जल्द ही चुनाव होंगे। 182 सीटों पर यह चुनाव है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवसारी जिले में कितनी विधानसभा की सीटें आती है और उसका राजनीतिक इतिहास क्या कहता है और गणित क्या है। अब बात करेंगे जलालपुर सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 253। अब 2022 का ये जो चुनाव होना है उसमें कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार जो है वो ये चुनावी मैदान में होंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 4 कैंडिडेट्स यानी कि 4 उम्मीदवार होंगे। अब टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं, 2,36,200। अब इसे भी थोड़ा विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता कितनी है, और अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वो संख्या है 1,20,189। फीमेल वोटर्स कितनी है, 1,16,003। अदर वोटर्स कितने हैं, 8, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,36,200। ये बात हो गई वोटर्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में होंगे। यहाँ पर गौर कीजिए, त्रिकोणीय जंग हमने दिखाया है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से रमेश पटेल मैदान में है, कांग्रेस की ओर से रंजीत पंचाल मैदान में है, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदीप कुमार मिश्रा होंगे। अब देखिए, ये तो 2022 के चुनाव का चित्र हो गया, लेकिन ये जो सीट है उसका राजनीतिक गणित क्या कहता है, इतिहास जो है वो क्या कहता है, आइए करते हैं नजर। यहाँ पर देखिए 2002 का ये डेटा है। मैं यहाँ पर स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं हम उसका डेटा दिखा रहे हैं, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव में दूसरे पायदान पर रहे उसका हम डेटा यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही है। बीजेपी की ओर से आरसी पटेल मैदान में थे, सामने देखिए कांग्रेस की ओर से सुनील भाई पटेल थे। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 51,403। वोट शेयर क्या रहा, 47.51%। सामने देखिए अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 47,350। वोट शेयर क्या रहा, 43.77%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। कितना मतों का अंतर रहा, फासला क्या रहा हार और जीत का, ये देखिए 4,053। और वोट शेयर के मार्जिन की बात करें तो ये देखिए 3.74%। ये बात हो गई 2002 की। अब देखते हैं कि 2007 में ये चुनावी नतीजा क्या रहा। यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की ओर से आरसी पटेल थे और सामने देखिए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से सुरेश पटेल। यहाँ पे देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 71,101। वोट शेयर जो है वो क्या रहा, 59.63%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 37,970। और वोट शेयर क्या रहा, 31.84%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। अब देखिए मतों का अंतर क्या कहता है, ये हार और जीत के अलावा भी बहुत मायने रखता है कि ये जो डिफरेंस है वो कितना रहा, मार्जिन कितना रहा। यहाँ पे देखिए एक बड़ा अंक है 33,131। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है यहाँ पर, 27.79%। ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012 के नतीजों की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आरसी पटेल थे, यहाँ पे देखिए कांग्रेस की ओर से रंजीत भाई पंचाल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 76,797। वोट शेयर क्या रहा, 53.35%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, 58,930। वोट शेयर क्या रहा, 40.94%। यानी कि ये जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो जीते थे। अब
जीत और हार का अंतर क्या रहा, यानी कि वोटों का अंतर क्या कहता है, ये देखिए 17,867 और वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो है 12.41%, यानी एक अच्छा खासा मार्जिन रहा 2012। अब देखिए आखिर में जो चुनाव हुए रेगुलर चुनावों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2017। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग है। बीजेपी की ओर से आरसी पटेल मैदान में थे और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से परिमल पटेल। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 86,411। वोट शेयर क्या रहा, 55.25%। सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 60,747। वोट शेयर क्या रहा, 38.84%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे। कितने मतों के मार्जिन से जीते, यानी कितने मतों का अंतर रहा, ये देखिए एक अच्छा अंक यहाँ पर भी है 25,664। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा, 16.41%। ये बात हो गई 2017 की और ये बात हो गई जलालपुर सीट के बारे में। देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करते हैं नवसारी सीट के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। ये देखिए वोटिंग बूथ की संख्या है 253। कितने उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में होंगे 2022 के, तो देखिए टोटल 6 कैंडिडेट यानी कि 6 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है, टोटल वोटर्स की संख्या है 2,50,061। अब इसे भी थोड़ा हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी हैं और अदर वोटर्स कितने हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप अंक देख सकते हो वो संख्या है 1,25,240। फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी है, 1,24,807। अदर वोटर्स कितने हैं, 14। यानी कि टोटल वोटर की जो संख्या है वो हो जाती है 2,50,061। ये हो गई वोटर्स की बात। अब बात करते हैं 2022 के इलेक्शन में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। यहाँ पर देखिए त्रिकोणीय जंग है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से है राकेश देसाई, कांग्रेस की ओर से है दीपक बारोट और आम आदमी पार्टी की ओर से है उपेश पटेल। ये बात है 2022 की। अब देखते हैं कि ये जो सीट है उसका चुनावी इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। यहाँ पर देखिए एक के बाद एक हम नजर करने की कोशिश करेंगे। ये 2002 का डेटा है। पहले मैं ये स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं हम उनका गणित दिखा रहे हैं और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे हम उसका गणित दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से मंगूभाई पटेल मैदान में है और सामने कांग्रेस की ओर से भास्कर भाई राठौड़ मैदान में है। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए हैं, तो 52,520। वोट शेयर कितना रहा, 46.94%। सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो देखिए 48,682। वोट शेयर क्या रहा, 43.51%। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे, लेकिन कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, ये देखिए 3,838 और वोट शेयर का मार्जिन है 3.43%, यानी काफी कम मार्जिन रहा। बात हो गई 2002 की। अब बात करेंगे 2007 की। फिर से जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 64,293। वोट शेयर क्या रहा, 52.13%। और सामने अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार कितने वोट हासिल हुए, 52,210। वोट शेयर क्या रहा, 42.33%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते थे। कितने मतों का अंतर रहा, मार्जिन क्या रहा, तो 12,083। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 9.80%। ये बात हो गई 2007 की। अब बात करेंगे 2012 की। ये देखिए यहाँ पर फिर से जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी के यहाँ पर उम्मीदवार है पीयूष भाई पटेल और यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो है अरविंद भाई पटेल। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो देखिए 81,601। वोट शेयर क्या रहा, 52.19%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 65,620। वोट शेयर क्या रहा, 41.97%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते कितने मतों के मार्जिन से जीते, ये देखिए 15,981।
वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा, 10.22%। ये बात हो गई 2012 की। अब बात करेंगे आखिर में जो चुनाव हुआ 2017। यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जंग है। बीजेपी की ओर से पीयूष भाई देसाई जो थे वो मैदान में थे और सामने कांग्रेस की ओर से भावनाबेन पटेल थी। यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 1,60,000। वोट शेयर क्या कहा, ये देखिए 61.57% रहा। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो 53,965। वोट शेयर क्या रहा, 33.21%, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। हार और जीत का फासला क्या रहा, यानी मतों का अंतर क्या रहा, मार्जिन आप देख सकते हो काफी बड़ा अंक है, 46,095। और वोट शेयर का जो मार्जिन है वो है 28.36%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई नवसारी सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे गणदेवी सीट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक प्लेट आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 311। अब देखते हैं कैंडिडेट कितने हैं। ये 2022 के चुनाव में ये देखिए टोटल 3 कैंडिडेट यानी कि 3 उम्मीदवार हैं। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,92,669। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता की संख्या क्या कहती है, और अदर वोटर्स यानी कि जो अन्य मतदाता है वो कितने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेल वोटर्स की संख्या जो है वो है 1,46,412। फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी है, 1,46,245। अदर वोटर्स कितने हैं, 12, यानी कि टोटल वोटर्स है वो हो गए 2,92,669। ये बात हो गई वोटर्स की। अब देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर देखिए त्रिकोणीय जंग है ये भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो भाजपा के जो उम्मीदवार है वो है नरेश पटेल। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो है अशोक भाई पटेल। और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो है पंकज पटेल। ये बात हो गई 2022 की। अब देखना ये रहा कि ये सीट का राजनीतिक गणित है वो क्या कहता है, यानी कि चुनावी इतिहास क्या रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2002 का डेटा आ चुका है। पहले मैं ये स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित है, और वर्सेस में उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उसका गणित है। ये देखिए यहाँ पर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए थे, ये देखिए 57,413। वोट शेयर क्या रहा, 52.73%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो देखिए 40,261। वोट शेयर क्या रहा, 36.98%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते, कितने मार्जिन से जीते ये आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा अंक है, 17,152। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 15.75%। ये बात हो गई 2002 की। अब देखते हैं 2007 में जो चुनाव हुए उसमें क्या चित्र था। ये देखिए यहाँ पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच। बीजेपी की ओर से लक्ष्मण भाई पटेल मैदान में थे और सामने कांग्रेस की ओर से ज्योतिबेन देसाई थी। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 60,114। वोट शेयर क्या रहा, 54.99%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो ये देखिए 46,894। वोट शेयर क्या रहा, 42.90%। यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है उन्हें कितने मार्जिन से जीत मिली, यानी कि वोटों का अंतर क्या रहा ये देख सकते हो, 13,220। वोट शेयर क्या रहा, 12.09%। ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012 की। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग थी। कांग्रेस की बात करेंगे और बीजेपी की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से है मंगूभाई पटेल और सामने कांग्रेस की ओर से यहाँ पर भारतीबेन पटेल है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 1,04,417। वोट शेयर कितना है, 54.68%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 78,240 और वोट शेयर है 40.97%। अब देखिए यहाँ पर ये जो बीजेपी के उम्मीदवार है
वो जीते कितने मार्जिन से, यानी वोटों का अंतर फासला क्या रहा, ये देखिए 26,177 वोट शेयर का मार्जिन रहा 13.71%। बात हो गई 2012 की। अब आखिर में चुनाव हुआ था 2017 में, मैं रेगुलर चुनाव की बात कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो यहाँ पर नरेश भाई पटेल थे चुनावी मैदान में, और कांग्रेस की ओर से यहाँ पर देख सकते हो सुरेश भाई हलपति। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 1,24,010। वोट शेयर क्या रहा, 61.21%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितना वोट हासिल हुआ, ये देखिए 66,749, और वोट शेयर क्या है 32.96%। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने मार्जिन से ये जीत हासिल हुई, ये देखिए काफी बड़ा अंक है 57,261। वोट शेयर का भी डिफरेंस आप देख सकते हो, काफी बड़ा है, मार्जिन बड़ा है 28.25%। ये बात हो गई 2017 की, ये बात हो गई गणदेवी सीट की। देखते हैं अगली सीट कौन सी है। बात करेंगे वासंदा सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ है यहाँ पर 330। अब 2022 के इस इलेक्शन में, चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं वो भी संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। टोटल 5 कैंडिडेट यानी कि 5 उम्मीदवार है। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,99,622। अब इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। पहले आप देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर कितनी है। आप जैसा कि यहाँ पर अंक देख सकते हो 1,47,177। फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है, 1,52,445। अदर वोटर्स कितने हैं, 0, यानी कि टोटल वोटर्स है वो हो गए 2,99,622। ये बात हुई वोटर्स की। अब 2022 के ये चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन सा उम्मीदवार है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय जंग आपको देखने को मिलेगी भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से पीयूष पटेल मैदान में है। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से यहाँ पर से अनंत कुमार पटेल मैदान में है। ये देखिए आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंकज पटेल मैदान में है। ये बात हो गई 2022 की। अब देखते हैं कि 2022 की तो ये बात हुई, लेकिन ये चुनावी इतिहास इस सीट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, राजनीतिक गणित क्या कहता है। ये 2012 का चित्र है, यानी नतीजों का चित्र है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीता होगा उसकी डिटेल होगी, और वर्सेस की उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहा होगा, दूसरे नंबर पर रहा होगा, उसका गणित आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की यह जंग थी। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर देख सकते हो छनाबाई चौधरी थे, वो उम्मीदवार थे, और कांग्रेस की तो बात हो गई, लेकिन बीजेपी की ओर से सामने नरेश भाई पटेल मैदान में थे। अब देखिए ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 1,05,829। वोट शेयर कितना मिला, 51.90%। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 80,213, और वोट शेयर क्या रहा, 39.34%। यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते वो कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, 25,616। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है, ये देखिए 12.56%। ये बात हो गई है 2012 की। अब देखते हैं 2017 के जो नतीजे आए थे। ये देखिए यहाँ पर फिर से जो जंग थी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की रही। यहाँ पे देखिए कांग्रेस की ओर से अनंत कुमार पटेल मैदान में थे, और आप यहाँ पर देखिए बीजेपी की ओर से गणपत भाई महला जो है वो मैदान में थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 1,10,756। वोट शेयर कितना रहा, 51.38%। सामने जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 92,363। वोट शेयर क्या रहा, 42.85%। अब यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, कितने मतों के अंतर से जीते, कितना मार्जिन रहा, ये देखिए 18,393। अच्छा खासा मार्जिन इसे कहा जा सकता है। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा, 8.53%। तो ये बात हो गई 2017 की, और ये बात हो गई वासंदा सीट की।
ये तो बात हो गई नवसारी जिले की सीटों के बारे में, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।